बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको इन्वेंट्री स्टॉक के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेट इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेंट्री स्टॉक में क्या काम कर सकते हैं कि अगर आपकी जो भी प्रोडक्ट है यानी कि सेल और परचेज का अगर आपका कोई काम है तो आप अपने डाटा को अलग अलग शीट के अंदर एक उसकी इन्वेंट्री बनाना चाहते हैं कि हमने जो परचेज वाले आइटम जो हमने ऐड करने हैं वो हमारे एक अलग शीट में आ जाए और जो सेल वाले आइटम होंगे वो हमारे पास एक अलग शीट में हमारे पास पेस्ट हो जाए। तो यहाँ आप एंट्री एक ही शीट के ऊपर करेंगे लेकिन उसकी जो ट्रांसफ़र होगी जो डाटा वो अलग अलग शीट पे हम कैसे करेंगे। तो यहाँ देखें आपके पास जितनी आपके रिकॉर्ड होंगे, जैसे मैंने एक शीट परचेज की बनाई हुई है, एक चीज़ सेल की बनाई हुई है। अब जो भी प्रोडक्ट हम स्टार्टिंग में परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो आप उसको परचेज में रखना चाहते हैं या सेल में, तो यहाँ आप कैसे करेंगे। तो ये जो हमने बटन्स बनाए हैं तो पहले मैं बता दूंगा, ये बटन आप इंसर्ट पे चले जाएं और यहाँ से आप शेप ले लें, कोई भी आप डिज़ाइन या कोई भी आप शेप सेलेक्ट कर लें, रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद फॉर्मेट के ऑप्शन में यहाँ आपके पास चॉइस है, कलर फॉर्मेट आपको जो भी रखना है आप रख सकते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ से आपने कर देना है एडिट टेक्स्ट। और जैसे यहाँ पर आपने राइट किया सेल, इसको सेलेक्ट करके हम अलाइनमेंट इसकी सेंट्राइज कर देंगे, साइज इसका हम बढ़ा देंगे, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। तो यहाँ से आप इस तरीके से बटन बना सकते हैं। तो बटन को मैं अभी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास जो है कि हमने किस डेट को परचेज की है, सेल की है, प्रोडक्ट नेम कौन सी है, ब्रांड नेम कौन सी है और कितनी क्वांटिटीज़ की है। पहले तो मैं अपने इन वाले सेल को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके और परचेस वाले सेल में जाता हूँ, यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा और इसे मैं कर दूँगा ट्रांसपोज। ओके, और ये मर्ज हो रहे हैं तो मर्ज हटा देंगे यहाँ से और फॉर्मेट को हम यहाँ से कर देंगे क्लियर। और जो साइज़ होगा वो हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा साइज़ डेट वाइज बड़ा हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। इस तरह मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये कंट्रोल सी से कॉपी, और सेल वाली शीट में जाकर मैंने इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर ट्रांसपोज किया था क्योंकि मुझे कॉलम से रॉ में लेके आना था अपनी हेडिंग्स को, मैंने इसे ट्रांसपोज किया। अब मेरे पास ऑलरेडी रॉ के अंदर थी तो मैंने इसलिए डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पर। अब आपने करना क्या, यहाँ पर आपको किस तरीके से इन्वेंट्री आपको सेपरेट अपनी शीट के अंदर पेस्ट करनी है डेटा एंट्री के तौर पे। अब आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी स्टॉक शीट जब हम बनाते हैं, इन्वेंट्री कोई भी बनाते हैं, तो आप ये नहीं देखें कि आपके पास प्रोडक्ट है वो आपने परचेज में डालनी है, सेल में डालनी है। आप एक ही जगह पे काम करें और इस बटन की मदद से आप उसको डिफरेंट शीट के ऊपर पेस्ट कर दें। अब कैसे होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। जैसे हमारी प्रोडक्ट है 1 जनवरी को हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। पहले परचेज की बात कर लेते हैं और प्रोडक्ट का नेम जो होगा वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे टी शर्ट हमारी प्रोडक्ट नेम है और ब्रांड नेम XYZ कर लेते हैं और 100 आपकी क्वांटिटीज़ है। अब परचेज इसको आपने कैसे करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर व्यूज़ में जाएंगे और यहाँ से एक रिकॉर्ड करेंगे मैक्रोस। मैक्रोस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ अपने रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको नेम देना है, याद रहे आपके नेम के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर परचेज लिख दिया, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मैं परचेज की बात कर रहा हूँ तो मैंने परचेज का ही नाम लिख दिया यहाँ पर, इसको मैंने कर दिया ओके। आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। कैसे पता चलेगा, यहाँ नीचे देखिए कॉर्नर में रेडी लिखा हुआ आ रहा है और ये स्क्वायर बॉक्स बना हुआ आ रहा है, यानी आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। आपने इस वाले सेल्स को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया। परचेज में जाएंगे, यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके इसको पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है और यहाँ से आप कर देंगे ट्रांसपोज पे क्लिक। ट्रांसपोज पे आपका यहाँ पर क्लिक हो जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, इस पूरी रॉ को सेलेक्ट कर लेना है। होम में जाएंगे और होम में जाकर आपने इंसर्ट पे क्लिक कर लेना है ताकि आपके पास रॉ भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो। और इसके बाद मैं नीचे वाले सेल के ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा और इन्वेंट्री पे जाऊँगा दोबारा। इस पूरे डाटा को मैं कर दूंगा डिलीट और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। और अब आप व्यू में जाएं दोबारा
मैक्रोस में जाकर इसको कर दें स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप पे क्लिक किया तो ये काम तो आपका हो गया परचेस के लिए। अब सेल के लिए भी हम काम करेंगे यही। अब आप सेल के लिए जैसे आपने डेट डाल दी 2 जनवरी 2020। प्रोडक्ट नेम यहाँ पर हम फिलहाल टी शर्ट की ही बात कर रहे हैं, तो भी हमने टी शर्ट ले ली यहाँ पर। और ब्रांड नेम हमारी XYZ। अब आपने यहाँ पर 60 सेल किए हैं, तो अब दोबारा से आप व्यूज़ के अंदर मैक्रोस पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रोस, और अब की बार आप सेल के लिए बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सेल लिख देंगे, ओके कर देंगे। तो रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो चुकी है सेल की भी। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, कॉपी, कंट्रोल C से कॉपी किया। सेल वाले सेल यानी कि शीट पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करके राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसको हम कर देंगे ट्रांसपोज पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपके पास इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपने इसके साथ भी ये काम करना है, इसकी पूरी रॉ को सेलेक्ट कर लेना है, होम के पैनल में जाएंगे और इंसर्ट कर देंगे, तो एक रॉ आपके पास ऐड हो जाएगी। और यहाँ आपने नीचे क्लिक करना है और इन्वेंट्री पे जाना है और इसको आपने डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट करेंगे और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर आप यहाँ से अगेन व्यूज़ पे जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दें। यहाँ से भी कर सकते हैं आप, या तो आप नीचे कॉर्नर पे देखें बॉक्स बना हुआ आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। अब परचेज के अंदर भी वन वन आइटम हमने ऐड किया हुआ है, सेल के अंदर भी हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो अब हम यहाँ इन्वेंट्री बनाते हैं। जैसे आपके पास है 3 जनवरी 2020। प्रोडक्ट नेम आपके पास है, जैसे आपने शूज़ प्रोडक्ट है, ब्रांड नेम XYZ हम कर रहे हैं फ़िलहाल, और 100 आपने परचेज़ किए हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर वो ऐड नहीं हो गया। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और असाइन मैक्रो पे जाना है और परचेज के साथ परचेज वाले को आपने ओके कर देना है, और सेल वाले के ऊपर भी आपने ये काम करना है, राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो पे चले जाना है और यहाँ सेल के साथ सेल का लिंक बना देंगे आप, यानी कि आपका जो मैक्रो था वो असाइन हो जाएगा, और इसको आपने कर दिया ओके, और एक बार आप बाहर क्लिक कर दें। तो अब आप जैसे ही यहाँ पर कर देंगे परचेज, तो देखें यहाँ से डिलीट हो गया, तो ये परचेज में जाकर ऐड हो जाएगा आपके जो जितने भी क्वांटिटी थे, यानी कि देखिए 3 जनवरी शूज़, ब्रांड नेम और क्वांटिटी। अभी सेल के ऊपर देखें कुछ नहीं आ रहा, और इन्वेंट्री में जाते हैं तो अब जब यहाँ पर हम लेते हैं 4 जनवरी 2020। अब प्रोडक्ट नेम हम यहाँ पर शूज़ को ले लेते हैं, ब्रांड नेम हमारे पास XYZ। अब क्वांटिटी यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे 30, हमने 30 क्वांटिटी सेल कर दी है, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ से रिमूव हो गया। तो सेल में जाते हैं तो देखें यहाँ पर 4 जनवरी को जो आपने 30 क्वांटिटी सेल की हैं, और परचेस में जाएंगे, परचेस अपना आ रहा है। तो अब देखें इस तरीके से आसानी हो जाती है कि आप यहीं से क्लिक करके परचेस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेल की शीट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक हम और मज़ीद ले लेते हैं, यहाँ पर 3 जनवरी 2020। ब्रांड नेम हमारे पास जो प्रोडक्ट नेम हमारा बेल्ट आ जाएगी, और ब्रांड नेम XYZ ही ले लेते हैं, और 250 बेल्ट हमने परचेज कर ली है। देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, हमने रॉ इसलिए ऐड की थी यहाँ पर ताकि ऑटोमेटिकली अपडेट हो। और 5 जनवरी को अब हम सेल कर दे रहे हैं, और प्रोडक्ट नेम की आपकी जो थी वो बेल्ट थी आपकी, और कितनी आपने सेल की, यहाँ पर आपने 120, यहाँ पर ब्रांड नेम आएगा यहाँ पर XYZ, और 120 आपकी सेल। जैसे आपने क्लिक किया तो देखें परचेज पे तो 250 ही आया था आपके पास। अब सेल में जाएंगे तो देखें सेल के ऊपर देखें आपके पास बता रहा है यहाँ पर रिकॉर्ड में कि आपने 120 सेल की हुई है, और इन्वेंट्री पे आ जाएंगे वापस। अब जो एंट्री आपको यहाँ करनी है तो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना इन्वेंट्री स्टॉक बना सकते हैं ईजीली है, कि आपका जो डाटा आपको जो परचेस में रखना है वो परचेस में रख सकते हैं, जो आपको सेल में रखना है वो आप सेल में रख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की शीट, कि आज की शीट में हमने इन्वेंट्री स्टॉक को कैसे हमने सेपरेट किया और कैसे हमने कैलकुलेट किया है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।